आज स्टार्ट करते हैं आपका अगला इकाई 16 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। क्षेत्रमिति मतलब जो कुछ आकृतियां दी होती हैं उनका आपको क्षेत्रफल निकालना होता है। क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल, मिति का मतलब कोई भी संरचना होती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखना है आपको, घन, घनाभ, पिरामिड तथा प्रिज्म के कौन कौन से भाग होते हैं, उनके अंग कौन कौन से होते हैं। दूसरा है आयतन की अवधारणा, आयतन के बारे में इनके पढ़ना है। और घन और घनाभ के आयतन का सूत्र, क्या सूत्र की सहायता से आयतन का निकालना और निगमन करना, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला आपका दिया है घन, घनाभ, पिरामिड तथा प्रिज्म के अंग। ये देखिए आपका एक घनाभ है, घनाभ जैसे हो गया आपका कमरा हो गया, कमरे में आप बैठे हैं, उस कमरे को देखिए। तो ये जो है आपका ये वाला हिस्सा, इस पर आप क्या है, ये वाला हिस्सा आपका फर्श है, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका फर्श है, ये दीवार का कोना है, ठीक है। ये दीवार का कोना है, ये भी आपका कोना है, ये भी आपका कोना है, और ये एक कोना है। टोटल कितने चार कोने हो गए, चार, 1 2 3 4, उसको बोलते हैं क्या, कोर, ठीक है। अगला क्या है, ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला हिस्सा पूरा क्या है, एक दीवार है, ठीक है। आपने साइड में देखिए ये पूरी दीवार है। इसी तरह से ये इसकी आपके, जैसे मान लीजिए अगर सामने बोर्ड है तो ये वाला बोर्ड वाला एक दीवार हो गया, और एक दीवार ये वाला जो है इसके पीछे हो गया, ठीक है। तो कितने दीवार हो गए, और एक दीवार यहाँ पर ये वाला हो गया। तो टोटल 4 दीवार हो गए, 4 दीवार हो गए। इनको क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। इसको दीवार को क्या बोलते हैं, दीवार को बोलते हैं फलक, ठीक है। शीर्ष किसको बोलेंगे, देखिए ये रहा इस तरह से आपका, इसको बोलते हैं शीर्ष। ये वाला हिस्सा जो है इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। कितने शीर्ष हो जाएंगे तब, जितने कोने, 1 2 3 4, ये हो गए, 4 नीचे 5 6 7 8, कितने शीर्ष, 8 शीर्ष हो जाएंगे। और कोर कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 कोरे हो गए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, 12 कोर। तो 4 तो ये सामने को हो गए, फिर 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब दीवार का जो पूरा है आपका एक लाइन से ऐसे खड़ा हुआ है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, फिर इधर का हिस्सा, इसी तरह इधर वाला, ये वाला, फिर ये वाला हिस्सा, फिर नीचे की तरफ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला, फिर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। टोटल मेरा कितने हो गए, 12 कोर हो जाएगा। फलक कितना हो जाएगा आपका, फलक हो जाएगा 6, 1 2, फिर ये देखिए 1 ये हो गया, फिर ये वाला 2 हो गया, सामने वाला हमारा क्या जगह 3 हो जाएगा, पीछे 4, ये नीचे फर्श जो है 5, आपका ये छत हो गया 6। तो कितना फलक, 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 कोर। शीर्ष का मैंने बता दिया गिन के कैसे होगा। शीर्ष देखिए 1 2 3 4, 4 शीर्ष ऊपर और 4 शीर्ष आपका हो गया नीचे, ये हो गया आपका 8, ठीक है। इस तरह से 8 हो गए। तो घन हो चाहे घनाभ हो, सबका क्या होगा, समान होगा। घन, घनाभ हो गया और घन हो गया, दोनों का क्या होगा, एक समान होगा। घनाभ में, घन और घनाभ में अंतर क्या होता है, घन व घनाभ में अंतर, अंतर क्या होता है, सिर्फ एक चीज क्या होता है, घन की सभी भुजा क्या होती है, सभी भुजा बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। जबकि घनाभ की नहीं, जबकि घनाभ की नहीं होती है, ठीक है। घनाभ की नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपका पासा हो गया, पासा, पासा क्या है आपका, घन है, चारों तरफ से आप देखेंगे तो क्या होगा, एक पूरा का पूरा बराबर माप का है, इसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। और घनाभ का तो आपको बता दिया क्या होगा, आपका कमरा हो गया कोई सा भी, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज होता है, तो इसमें भी वही होता है, घन में जितना भी चीज है सेम चीज आपका घनाभ में भी होता है। 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 कोर। अब देखिए अगला, अगला दिया है प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है, 3 आयत, देखिए 2 त्रिभुजाकार एवं 3 आयताकार फलक होते हैं, इनमें 5 फलक, 6 शीर्ष तथा 9 कोर होती है। अब देखिए प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म आपको देखने को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये आपको लैब में बेसिकली मिलता है। जैसे ही हो गया आपका इस तरह से आयताकार
ठीक है, ये आयत हो गया आपका कितना, 3 आयत बोला है, तो देखिए एक आयत, फिर आप करिए यहां से, देखिए इस तरह से करेंगे तो आपका ये हो गया दूसरा वाला आयत। पहला आयत तो ये पूरा हो गया था, दूसरा वाला ये आयत हो गया, तीसरा ये हो गया। देखिए इसको थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा देते हैं तो हो गया एक आयत ये वाला हो गया। ठीक है, तिरछे में बन रहा है लेकिन ये भी आपका आयत है। देखिए ऐसे ये एक आयत बना, 90 डिग्री पर होता है सबका, सब 90 डिग्री। ठीक है, एक आयत ये हो गया। फिर इसी तरह से अगला आयत आपका ये वाला हो जाएगा। देखिए अभी तो नहीं बना, तो क्या करेंगे, ये थोड़ा सा आपका यहां से इस तरह से ये गया और यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो आपका ये वाला एक आयत बन जाएगा नीचे की तरफ। टोटल कितने आयत हो गए, 3 आयत हो गए। ठीक है, और त्रिभुज कितने हो गए, देखिए उसमें देखिए 6 शीर्ष दिया। त्रिभुज कितने हो गए, 2। देखिए यहाँ पे है आपका ये रहा कितना रहा, 2 त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज हो गया एक, ये इसके पीछे होता है। ठीक है, तो टोटल 2 त्रिभुज। या यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे, एक त्रिभुज आपके सामने से दिखेगा यहाँ पे और दूसरा त्रिभुज आपको इसके नीचे दिखता है। ठीक है, इसी के ऊपर आप रख सकते हैं, या तो इसको नीचे रखिए या इसको, मतलब आप इसको प्रिज्म को दोनों डायरेक्शन में जिधर से भी रखेंगे आपको प्रिज्म में ही नजर आएगा। ये चीज आपका फिक्स होता है। शीर्ष कितने हो गए, 6। देखिए शीर्ष 6 कैसे, 1, ये आपका 2, ये 3, फिर ये हो गया आपका 4, ये 5 और ये 6। ये बीच वाला कोई नहीं है, सिर्फ आपको लाइनिंग खींच के डॉटेड में बताया गया है। ठीक है, ये वाला डॉटेड होता है, ऐसे इसमें देखिए डॉटेड है ना, मतलब ये आपको दिखेगा नहीं, ये छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो आपका इसमें कोई फलक नहीं दिखे, कोई शीर्ष नहीं दिखेगा। और 9 कोर होता है। कोर देखिए, कोर कितने हो गए, 9। अब 9 कोर कैसे हो गए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 9। टोटल 9 कोर हो गया। ठीक है, इस तरह से। अगला देखिए, इसके नीचे एक और दिया हुआ है, ये भी क्या आपका, ये आपका पिरामिड है। पिरामिड में क्या, देखिए पिरामिड में 4 त्रिभुज होते हैं और एक आयत होता है। आयत देखिए सबसे नीचे होता है, जैसे गीजा का पिरामिड का नाम सुने होंगे। मिस्र जो है, मिस्र क्या है, पिरामिडों का देश है मिस्र। ठीक है, पिरामिड का क्या है, ठीक है, पिरामिडों का देश मिस्र कहलाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहला ये आयत हो गया, उसके बाद इसी के ऊपर इस तरह से पूरा जाता है और एक ही हो गया, 2, एक त्रिभुज होगा ये, और इसके देखिए ये वाला हो गया आपका 3, ये 2 हो गया, फिर ये नीचे हो गया आपका 3, और देखिए ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा वापस से ऐसे यहाँ से लेके ये वाले हिस्से पे, ये हो गया टोटल 4। तो कितने हो गए, 4 त्रिभुज और एक आयताकार फलक हो गया। ठीक है, ये आपका आयत हो गया। ठीक है, इसमें देखिए फलक कितने, 5 है, शीर्ष कितने, 5 है, कोर कितने, 8 है। तो इसमें देखिए कोर 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, तब के कोर कितने हो गए, ये शीर्ष 5 हो गए, कोर कितने हो गए, 8। देखिए ये रहा 1, इसके अंदर 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गया। ठीक है, 8 कोर और आपका बचा 5 फलक। 5 फलक कैसे, देखिए ये रहा 1, ये वाला 2, इधर 3, इसके पीछे 4, फिर इसके सामने, इसी के एकदम सामने हो गया ये 5वां। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये 3D में है, तो मतलब एक पीछे है तो एक उसके क्या है आगे। जैसे इस तरह से हमने बनाया तो इसके एक पीछे भी है इस तरह से, ये वाला इस वाले का पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, और इसी के सामने आपका ये वाला त्रिभुज भी बनेगा तो इसके सामने वाला हिस्सा इस तरह से, तो आपका ये हो गया। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पिरामिड के बारे में आपको नहीं उतना फोकस करना है, मेन आपका क्या है, प्रिज्म, घन और घनाभ। तो आपको घन और घनाभ के बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो आपका बेसिक नॉलेज के लिए मतलब है कि अगर ऐसा फिगर कोई दिख जाए कि इसमें एक आयताकार फलक हो और बाकी 4 त्रिभुज आपको नजर आए तो क्या बनेगा, आपका पिरामिड बनता है। चलिए आगे आपका, यदि पिरामिड का आधार एक त्रिभुज हो तो इस प्रकार के पिरामिड को चतुष्फलक कहते हैं। अब जैसे ये आपका आयताकार था, यहाँ पे ये वाला आयताकार था, आयताकार ना होकर क्या हो, त्रिभुजाकार हो, त्रिभुज के रूप में। मतलब ये वाला हिस्सा कहाँ, इसी के ऊपर चला जाता है इस तरह से, ऐसे करके ये बनता, फिर यहाँ से बनता और ये वाला पूरा खींच के इस तरह से बनता, तो ये आपका क्या कहलाता, चतुष्फलक कहलाता, क्योंकि इसमें 4 फलक हो जाते हैं। पिरामिड का आधार बहुभुज होता है,
मतलब बहुत सारी भुजाएं होती हैं, हो भी सकता है, ठीक है, हो भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हो या ना हो। तो सिंपल आपका पिरामिड में बस आपको इतना याद रखना है कि एक आयताकार हो सकता है या आधार एक त्रिभुज भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक फलक के लिए घन, घना, प्रिज्म, पिरामिड के लिए v प्लस एफ बराबर e प्लस 2 संबंध हमेशा सत्य होता है। देखिए ये क्या होता है, v आपका शीर्ष और फलक, ये हमेशा बराबर होगा किसके, कोर में क्या जोड़ेंगे, प्लस 2 जोड़ेंगे। जैसे आपका घन हो गया, घन में कितना कितना शीर्ष हो गया आपका, घन में आपको हमने बताया कितना शीर्ष, देखिए घन या घना वाक्य में 8 शीर्ष होता है, ठीक है। तो आपका हो गया 8 शीर्ष, और फलक कितना, आपका फलक देखिए चारों कोने, चारों दीवार कितने हो गए, फलक हो गया आपका 6, फलक हो गया 6। देखिए दोनों को जोड़े तो 8 प्लस 6 बराबर कितना आना चाहिए, तो ई का मतलब क्या होगा आपका कोर, कोर कितना होता है, देखिए 12, यहाँ पे हमने गिनवाया था 12 किस तरह से, सब कोने कोने पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 इसी तरह से टोटल मिला के 3 बनेगा तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 प्लस 2 देखिए 14 बराबर 14। इसका मतलब ये सभी के लिए क्या होगा, सत्य। ये एक तरह से फॉर्मूला है आपको दर्शाने के लिए, ठीक है, बाकी कुछ और है नहीं इसमें। तो इसके लिए आपको ये सारे का मान पता होना चाहिए, तभी आपको उत्तर मिलेगा। चलिए आगे, अब आगे आपका अभ्यास 6-16A। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ के आकार की वस्तुओं को पहचानिए। अब घनाभ क्या होता है, जिसका क्या होगा, जैसे आपका कमरा हो गया, कमरे की तरह कौन होता है, गेंद तो होता नहीं है। संदूक आपका होता है, संदूक कमरे की तरह ही होता है। तो ये हो गया गिट्टी, सड़क पर गिट्टी कूटने वाला रोलर। देखिए रोलर क्या होता है, ये भी नहीं होगा, घनाभ तो है नहीं, गोलाकार है, ठीक है। अगला कीप, कीप कैसा होता है, कीप देखे होंगे इस तरह से, ये भी क्या है, ये भी नहीं है, ये आपका शंकु है तो ये भी नहीं हो गया। अगला क्या, अलमारी देखिए होता है, पुस्तक, पुस्तक भी आपका है, ईट, ईट भी आपका देखिए सब एक जैसा है। संदूक जैसा देखिए, अलमारी आपको दिखेगा, पुस्तक दिखेगा, ईट, इसमें क्या है, सिर्फ आकार छोटा बड़ा होता है। चलिए तो ये हो गया आपका। अगला करा दूसरा, पाठ सचेतन में शीर्ष ए पर मिलने वाले कोरों का नाम बताइए। देखिए ये आपका कोर ए हो गया, इस पर कौन कौन सा मिल रहा है, इसमें कौन कौन से मिल रहे हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पे लिख देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए पर आपका मिल रहा है कौन सा, देखिए बी, सबसे पहला आपका बी ए, उसके बाद ए डी, फिर ई ए या ए ई, तो कितना टोटल 3 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोर जो है इसी शीर्ष पे 3 जगह पे आपका मिलता है, मतलब एक शीर्ष 3 कोरों से आपका क्या होता है, मिलता होता है, ठीक है। चलिए अगला, अगला करा पार्श्व चित्र में फलक ए बी सी डी के समांतर। देखिए फलक ए बी सी और डी, इसके समांतर आपका फलक का नाम लिखना है। तो इसके समांतर कौन सा, देखिए छत है, छत के समांतर क्या होगा आपका फर्श हो जाएगा, तो क्या हो गया ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये आपका फलक हो गया, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा दूसरे वाले का, ठीक है। चलिए आगे, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 करा, घनाकार लूडो के पासों में फलकों, कोरों और शीर्षों की संख्या बताइए। तो ये देखिए अभी हमने बताया भी आपको, इसको सत्यता का प्रमाणित भी कैसे किया। देखिए घन के बारे में हमने किया, क्योंकि घन का ही था, तो आपको इसको क्या करना है, सीधे इसको लेना और वहां पे रख देना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चलिए वहीं पे दिखाते हैं आपको। तो घनाभाकार लूडो तो यहाँ कर लीजिए, इसका उत्तर लिखते हैं, घन का फलक, शीर्ष और कोर कितने कितने होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए फलक कितने हो गए, फलक आपके 6 होते हैं, शीर्ष कितने हो गए
शीर्ष आपके 8 हो गए, चारों 8 कोने, ठीक है। और कोर कितना हो गया, सबका सब मिलके दीवार का जो भी हिस्सा है कितना होता है, टोटल 12। अब देखिए कह रहा है क्या, इसके लिए भी प्लस, देखिए आपका इसमें बना के आप दिखा देते हैं इस तरह से कैसे बनता है, ठीक है। इस तरह से इसको बनाइए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिलाइए, इधर वाले को इससे और इस वाले को इससे मिला, देखिए आपका ये बन गया घन, ठीक है। तो आपका देखिए कोर कितना, कोर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 और ये आपका 12 कोर हो गया। और शीर्ष आपका कितना, 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। और आपका फलक कितना, देखिए ये वाला फलक 1, फिर ये वाला 2, ये वाला 3, इसके पीछे वाला 4, ये 5 और इसके एक सामने है, सामने वाला 6, टोटल 6 हो गया। अब क्या हो रहा है इस तीसरे में, क्या इसके लिए B प्लस F है, तो यहाँ पे लिख देते हैं B कौन है, F कौन है, E कौन है, और ठीक है इसको बोलते हैं E आपका, F ये रहा फलक और शीर्ष आपका ये हो गया, ठीक है। तो B प्लस F बराबर E प्लस 2। अब इसको चेक कर लेते हैं, मान रख देते हैं, तो आपका मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा V का मान आपका हो गया 8, F का मान हो गया 6 बराबर E का मान हो गया 12 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 14 बराबर कितना हो गया, 14, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका हो गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये संबंध जो है क्या है, संबंध सत्य है, ठीक है, कैंसर हो गया। इसी तरह से अगला देखिए, अब देखिए लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं का योग लिखिए। लूडो के पासे के आमने सामने, अब आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास लूडो का पासा होना चाहिए। तो देखिए लूडो का पासा होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक लूडो तो लेना पड़ेगा ना, बिना लूडो लिए आप नहीं कर सकते। तो आमने सामने के जो फलक होते हैं, जैसे देखिए ये आपको देखने पर ही मालूम चलेगा कि लूडो में कितने पासे और उनके आमने सामने के जो फलक होते हैं उन पर कौन कौन से अंक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने बना दिया, देखिए ये हो गया आपका लूडो, लूडो का पासा, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया कितना, 6 1 2 3, फिर 1 2 3, ये 6 हो गया। और इसके सामने होता है 1, इधर 1 2 3 4 हो गया, तो इधर 1 और 2 होता है। फिर इसी तरह इसके सामने वाले पे कितना होता है, यहाँ पर 1 2, ये 2 हो गया, तो उसके पीछे कितना होता है, 4 होता है। फिर यहाँ पे 3 हो गया और इसके बाजू में आपका 5 होगा, ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। तो इस तरह से आपका होता है, मतलब टोटल कितना बिंदुओं का योग कितना, 6 आता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब चारों मिलाएंगे आपके आमने सामने के फलक, इसके सामने का फलक क्या होता है, फर्श के ऊपर आपका छत होती है, छत का योग करेंगे कितना, 6 नहीं बल्कि कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 6 प्लस 1, या आमने सामने के फलकों का योग ऐसे लिख सकते हैं, आमने सामने के फलकों का योग बराबर 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, ये आपको लूडो देखेंगे तो आपको कंफर्म होगा कि कैसे होता है। आपको लीजिएगा एक साइड में घुमाइए के, उसके बाद उसी के अपोजिट वाला देखिएगा कितना होता है, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला अब दिया है आपका आयत की अवधारणा, अगला टॉपिक है, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।